हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से लेट हो गए उठने में, और लेट की वजह आपको पता ही है, एज यूजुअल आहाना, जिसकी वजह से हम लेट होते हैं। सुबह 4:30-5 बजे उठ के बैठ गए। अब उस टाइम इतनी ठंड होती है कि आप नहीं उठ सकते, और उस टाइम से 7 बजे तक मैं उसको जैसे तैसे देखे बेड में ना पकड़ के रखी, और तब तक जाते जाते उसे भी नींद आ गई और मुझे भी नींद आई। और तब जो सोई, सीधे मैं उठी हूँ 11:15 बजे। इट वॉज वेरी 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 लेट, बहुत ही लेट हो गए। बट लेट हो चाहे कुछ हो, ब्रेकफास्ट आप करते ही हो, लेकिन टाइम ब्रेकफास्ट का नहीं रहा, तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छा और अलग बनाया जाए, और क्योंकि हमारे पास हमारा नया मेहमान है तो उसको यूज किया जाए। तो उसी में मैं आज बनाने वाली हूँ मटर की कटलेट, इजी और क्विक रेसिपी के साथ। तो आइए देखते हैं मटर की कटलेट्स कैसे बनती है। मटर की कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम मटर का पेस्ट बनाएंगे, और क्योंकि मटर का सीजन है तो हम फ्रेश मटर लेंगे। फ्रेश 1 कप मटर ग्राइंडर जार में डाल देंगे, और साथ में ही हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, अदरक, हरी मिर्च। आप चाहें तो आप लहसुन भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। और अब इसे पीस कर एकदम पेस्ट बना लेंगे। ये हमारी मटर अच्छी तरह से पिस चुकी है, और अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें हमारे स्पाइसेस ऐड करेंगे और कुछ और चीजें भी ऐड करेंगे, और फिर इसका एक डो टाइप का लगा लेंगे। तो ये पेस्ट हमने सारा इस बोल में निकाल लिया, और अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाले, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, गरम मसाला, सेका हुआ जीरा, आमचूर पाउडर और थोड़ी सी सौंफ। आप चाहें तो थोड़ा सा साबुत धनिया भी इसमें क्रश करके डाल सकते हैं। ये सारे मसाले अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, लेकिन हल्दी 1/4 टीस्पून से कम है। और इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये हमारा अच्छी तरह से अब मिक्स हो गया है, मसाले हमारे सारे मटर के पेस्ट के साथ। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी बेसन और चावल का आटा। 3/4 कप बेसन का आटा और 1/4 कप चावल का आटा, इसे हमने मिक्स किया है। और अब हम इसमें डाल देंगे, और इसे बिना पानी की हेल्प के सिर्फ मटर के इस पेस्ट से ही एक डो लगा लेंगे। ये हमारे दोनों आटे अच्छे से मटर के पेस्ट के साथ मिक्स हो चुके हैं, और पूरा एक डो के टाइप से बन चुके हैं। लेकिन ये अभी भी हल्के गीले हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा चावल का आटा और ऐड करूंगी, अराउंड 1 टेबलस्पून अराउंड। ये मैंने इसमें 1 टेबलस्पून अराउंड चावल का आटा और ऐड कर दिया। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और हमारा कटलेट का डो रेडी हो जाएगा। ये हमारा डो बनकर तैयार है। मैंने अभी तक इसमें अपना हाथ नहीं डाला है। कैमरा मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत है। हाँ, अब ठीक है। मैंने अभी तक इसमें हाथ नहीं डाला है, अब मैं अपना हाथ डालूंगी। लेकिन अपना हाथ डालने से पहले मैं अपने हाथ को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लूंगी, ताकि मेरे हाथों में ना चिपके। मैंने अच्छे से हाथों को ग्रीस कर लिया, और अब चम्मच से थोड़ा सा बैटर लेके इसे एक पेटी का शेप दे दूंगी, या कटलेट का शेप दे दूंगी, या आप जो भी शेप देना चाहें दे सकते हैं। इसे मैंने अच्छी तरह से दबाकर एक कटलेट का शेप दे लिया है, और इसे मैं एक प्लेट पर लगा लूंगी। आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं, मैंने इसे राउंड शेप दिया है। आप चाहें तो, अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजी को थोड़ा महीन वाली सूजी आप यूज करें, इसके लिए मोटी वाली सूजी मत यूज करें। और आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसे स्टफ कर सकते हैं चीज के साथ। थोड़ा सा ग्रेटेड चीज डाल दो, प्रोसेस्ड चीज, उससे भी ये काफी थोड़ा सा डिफरेंट बन जाएगा।
आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट में, आफ्टरनून की चाय के साथ, घर पे जब कोई अचानक से गेस्ट आने वाले हो उसके लिए स्नैक्स के तौर पर, पार्टी स्टार्टर के तौर पर भी आप बना सकते हैं। तो एक ऐसी चीज है जो आप कभी भी यूज कर सकते हैं। हमारी सारी कटलेट्स रेडी हो गई और अब इनके ऊपर मैं गार्निश के तौर पर एक एक काजू को आधा आधा टुकड़े में तोड़ लिया है और उससे इस तरह से हल्का सा प्रेस करते हुए इसमें सेट कर देंगे। इससे इसमें एक बहुत ही खूबसूरत लुक आएगा। ये मैंने कुछ कितनी कटलेट सेट की है, 1 2 3 4 5 6 कटलेट्स मैंने इसमें सेट कर दी है और इसे अब हम हमारे एयर फ्रायर में लगा देंगे। एक बार हमने इसे 8 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे लगाया है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो मुझे नहीं पता इसे कितना टाइम लगेगा, कैसे बेक होगा, तो मैं बीच बीच में इसे निकाल कर चेक करते रहूंगी। और ये हमारी मटर की कटलेट्स बनकर तैयार है, बिना ऑयल, बिना फ्राइंग, हेल्दी यमी यमी। लग रही है ना टेम्पटिंग, और कहीं से भी लग रही है कच्ची है, एकदम परफेक्टली बेक्ड है, परफेक्टली एकदम। और अब पतिदेव से पूछेंगे इसके रिव्यूज, वो खा के बताएंगे कि उन्हें कैसी लगी हमारी मटर की एयर फ्रायर में फ्राई हुई कटलेट्स। ये हमारे घर के संजीव कपूर आए। तो संजीव कपूर जी बताइए। बनी अच्छी है, कम तेल में बन जाए तो और उससे अच्छा क्या है। कितने भारी दिल के साथ बोलना पड़ रहा है, फ्राइड आइटम ऐसे मिल रहा है बेक करके। नहीं वैसा कुछ नहीं है। तो मटर की कटलेट तो मैंने पहली बार बनाई है, दिमाग में ऐसे ही आया कि ऐसा कुछ बना के ट्राई करती हूँ।
तो ये खाने में कैसी है मटर के कटलेट्स? क्योंकि इससे पहले तुमने फ्राइड वर्जन तो कभी खाया हुआ नहीं है, तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम है। अच्छे लगे। तो मैंने भी खा लिए, मैंने भी टेस्ट किया। मैंने एक्चुअली अपने लिए नहीं बनाया था, मैंने मेनली रवि के लिए ही बनाए थे, रवि और मम्मी के लिए। तो मैंने उसमें एक आधा पीस टेस्ट किया। तो रवि को तो सब कुछ परफेक्ट लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एयर फ्रायर में जब मैं ये वाले कटलेट बनाऊँ तो उसमें अगर उसके डो में एकदम हल्का सा पिंच ऑफ सोडा डाल दूँ और साथ में ही कटलेट के अंदर हल्की सी किसी चीज़ की स्टफिंग कर दूँ तो ये कटलेट और भी अमेजिंग बनते। अच्छा, आप सोचेंगे कि तुम्हारे पास तो भाई एयर फ्रायर है तो तुमने बना लिया, तो हम क्या नहीं बनाए? नहीं, आप इसे डीप फ्राई कर सकते हो। और अगर आप भी मेरी जैसे डीप फ्राई नहीं करना चाहते, किसी भी चीज़ को हेल्दी वर्जन में खाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास अवन है तो आप इसे अवन में ऐसे ही बिल्कुल इसी तरीके से बेक कर सकते हैं। अगर आपके पास अवन भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? जैसे आपने कभी कढ़ाई या कुकर में केक बनाई है, एकदम उसी प्रोसेस से आप इसे बेक कर सकते हैं, तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो खाना तो हो गया और आज मैंने मेथी मंगाई है। ये कसूरी मेथी वाली मेथी है। मैं हर साल घर पर ही मेथी बनाती हूँ, मेथी सुखा लेती हूँ और मम्मी को, दीदी को भी मैं मेथी भेज देती हूँ। घर में बनी हुई होती है तो उसकी खुशबू और सब बहुत अच्छे होते हैं। तो आज मंगा ली मेथी फाइनली। 2 बार में करके बनाती हूँ, एक बार में क्योंकि पूरी तो बन नहीं सकती है। अभी एक बार बनाऊंगी, फिर थोड़े दिन बाद जब ये पूरी बन जाएगी उसके बाद दूसरा लॉट मंगाऊंगी। ये टोटल 5 किलो मेथी है। तो इसे मैं पहले क्या करूंगी ना, इसे मैं पहले पानी में अच्छी तरह से धोऊंगी, धोकर उसे बालकनी में न्यूज़पेपर के ऊपर उसे एकदम पूरा पसार दूंगी, जिससे उसका एक्सेस पानी निकल जाएगा। फिर ऐसे थोड़े दिन तक उसको रोज उसको धूप पे देती रहूंगी। अभी ऑल्दो धूप बहुत अच्छी आ नहीं रही है, बट जैसी भी है हवा से, मॉइस्चर से धीरे धीरे दे करके वो सूखी जाएगी। कोई मतलब इसमें दो राय नहीं है। तो बस अभी चलो फटाफट से मेथी को धो लेते हैं और फिर आगे क्या क्या करना है वो देखते हैं, है ना। और मैं आज सूप बनाने वाली थी, तो अब आज मुझे लग नहीं रहा है मैं सूप बना पाऊंगी, क्योंकि आज है ना लेट हो गई मैं। तो पहले मेथी धो लेते। देखो नीचे और गिरा हुआ है, सब उठाओ, उठा के ऊपर कर दो। तो मैंने सारी मेथी धो के सुखा दी। 5 किलो मेथी है ये।
देखते हैं 5 किलो मेथी में कितनी कसूरी मेथी बनती है। और बेबो हाना ने भी मेरी काफ़ी हेल्प की काम में कि हम सुखाएंगे, तो मैंने धो दी और एक लॉट मैंने सुखा दिया, एक लॉट दोनों ने मिलके सुखाया। और रश्मि जी आगे वो काम कर रहे हैं और यहाँ पर टीवी चल रही है और कुछ खास नहीं हो रहा। बस विंटर्स में यही होता है, थोड़ा बहुत काम कर लो और आराम से बैठकर इत्मीनान से टीवी देखो। ये क्या पहन के आई हो? स्विमिंग? अभी स्विमिंग करोगी? कैसे करोगे स्विमिंग करके बताओ। कैसे करोगे स्विमिंग? ऐसे जंपिंग जंपिंग करके स्विमिंग करोगी? कैसे करते हैं स्विमिंग करके बताओ। तो मेथी सुखाने का काम हो गया और अभी शाम के 5:45 बजे हैं। सूप बनाने वाली थी लेकिन मेथी वेथी सुखाने का काम में लेट हो गया, नहीं तो मैंने उस टाइम के लिए सोचा था कि सारी कटिंग चॉपिंग करके रखूंगी तो सूप फटाफट बन जाएगा। बट ठीक है, मिस हो गया, कोई बात नहीं है। और अभी अब ये मैडम और ये मैडम करने वाले हैं फाइनली पढ़ाई। मेथी सुखाने के बाद सुबह से बैडमिंटन खेलो, बैडमिंटन खेलो, नीचे चलो, बैडमिंटन खेलो, नीचे चलो, बैडमिंटन खेलो। लेकिन फिर लास्ट में ये हुआ कि नहीं भैया आज नीचे नहीं जाऊंगी क्योंकि आज वेदर बहुत ही ज्यादा चिली चिली वाला है, तो मेरे को ठंड लग रही थी और मैंने आज शैम्पू भी किया है, तो सवाल ही नहीं उठता भाई नीचे जाने का, तो कोई मतलब ही नहीं है। शैम्पू वाले दिन बीमार थोड़ा होना मुझे, है ना? क्या समझ में आई तुमको मेरी बात? नहीं अभी नहीं जा सकते, अभी हम पढ़ाई करेंगे, कल हम दिन में चलेंगे जब धूप होगी, ठीक है? तो अभी हम लोग फटाफट कर लेते हैं पढ़ाई। आज हम पढ़ाई करने वाले हैं इस कैंडल के साथ। पूछो हमने कैंडल क्यों जलाई है? पूछो पूछो। मैं बताऊं? क्यों बताओ? क्योंकि थोड़ी सी गर्माहट के लिए। हमारे कॉन्सेप्ट्स भी अजीब है। कैंडल जलाएंगे ना थोड़ी सी गर्मी हो जाएगी। हाँ बताओ बताओ, तुम बताओ। हाँ गर्मी नहीं, हवा के लिए। ये इनकी अलग ही दुनिया चलती है। खैर अभी चलो फटाफट पढ़ाई करते हैं। तो शाम हो चुकी है, पढ़ाई शुरू कर चुके हैं बच्चे, तो बस अभी पढ़ाऊंगी, पढ़ाते पढ़ाते हो जाएगी रात और डिनर टाइम, फिर डिनर करेंगे और वही नाइट रूटीन। खैर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपने आज एंजॉय किया हो, आपको मटर के कटलेट्स की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर रेसिपी अच्छी लगी, इजी लगी, क्विक लगी तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करना, कमेंट करना और अपनों के साथ शेयर करना ना भूलना। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, ऑल इज़ वेल।